प्रीवियस क्लास में हम लोग ने देखा था इंट्रो ऑफ एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.2 का इंट्रो देखा था। उसमें जो फार्मूले यूज होने वाले थे उन फार्मूलों को समझा था। फार्मूला क्या होता है, क्यों होता है और कब लगेगा, इन तीन बातों को समझा था। आइए पहले एक बार रिवाइज कर दें, उसके बाद हम आपको उन पर बेस्ड क्वेश्चन जो है सॉल्व करना सिखाएं। तो पहला मैंने आपको जो फार्मूला बताया था वो सेक्शन फार्मूला बताया था, ठीक है। सेक्शन फार्मूला बताया था और बताया था इसका यूज कब करना है। सेक्शन फार्मूले का यूज कब करना है, इसको आप विभाजन सूत्र भी बोलते हैं। सेक्शन फार्मूले का यूज हमें कब करना होता है। मैंने कहा जब क्वेश्चन में क्या हो, रेशियो वर्ड हो। क्वेश्चन में क्या हो, रेशियो वर्ड हो, ठीक है, अनुपात वर्ड हो, ठीक है। अगर क्वेश्चन में अनुपात शब्द आ रहा हो, रेशियो शब्द आ रहा हो, तो हमेशा जान जाओ आपको सेक्शन फार्मूला लगाना है, ठीक है। क्या लगाना है, सेक्शन फार्मूला। और सेक्शन फार्मूले में दो फार्मूले आते हैं। सेक्शन फार्मूले में दो फार्मूले आते हैं। फर्स्ट क्या आता है, इंटरनली डिवीज़न। क्या आता है बच्चों, इंटरनली डिवीज़न ना। फर्स्ट आता है इंटरनली डिवीज़न, जिसको क्या बोला जाता है, अंतः विभाजन। क्या कहा जाता है, अंतः विभाजन, ठीक है। सेक्शन फार्मूले में दो फार्मूला आता है। फर्स्ट आता है इंटरनली डिवीज़न, अंतः विभाजन। और अंतः विभाजन का फार्मूला देखिए क्या होता है, x, y, x, y इज इक्वल टू क्या होता है, m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2, ठीक है। जैसे x पर हुआ वैसे ही y पर होगा, ठीक है। अब यहाँ पे कामा लगाओगे, जहाँ x है वहीं क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। m1 y2 प्लस m2 y1 और अपान m1 प्लस m2। तो ये आपका क्या है, सेक्शन फार्मूले का इंटरनली डिवीज़न वाला फार्मूला है, अंतः विभाजन वाला फार्मूला है। और दूसरा फार्मूला क्या इसमें आता है, एक्सटर्नली डिवीज़न आता है ना। एक्सटर्नली डिवीज़न आएगा बेटा, एक्सटर्नली डिवीज़न। हिंदी में इसको क्या कहते हैं, बाह्य विभाजन, ठीक है, बाह्य विभाजन। बाह्य विभाजन में क्या होगा, जो इंटरनली डिवीज़न का फार्मूला होता है ना, वही इंटरनली का भी होता है। जब जहाँ प्लस है वहीं माइनस हो जाता है बस, ठीक है। अगर आपको इंटरनली वाला याद है तो एक्सटर्नली वाले में आपको क्या करना है, प्लस के प्लेस पे क्या कर लेना है, माइनस कर लेना है और इंटरनली वाले फार्मूले को नोट डाउन कर देना है। बताओ ना, इन फार्मूलों को कल हमने प्रूफ दैट करा दिया था कि नहीं, बताइए। कल हमने प्रूफ दैट करा दिया था, ठीक है। और क्या होता है, क्यों होता है, ये सब बातें कल मैंने आपको समझा दिया था ना। आज के क्लास में फार्मूला रिवाइज करेंगे और एक बार बताएंगे यूज कहाँ होगा, ठीक है। इतनी ही बात यहाँ पे बताने वाले हैं। तो सेक्शन फार्मूले में दो फार्मूले आते हैं, इंटरनल डिवीज़न और एक्सटर्नल डिवीज़न। और सेक्शन फार्मूले का यूज कब है ये जान जाइए, जब क्वेश्चन में क्या हो, रेशियो शब्द हो, हिंदी में अनुपात शब्द हो, तो हमेशा आप जान जाओ सेक्शन फार्मूला लगाना है। सेक्शन फार्मूले में इंटरनल डिवीज़न होता है और एक्सटर्नल डिवीज़न होता है। रेशियो शब्द हो और साथ में इंटरनली वर्ड आ जाए, रेशियो शब्द हो साथ में इंटरनली वर्ड आ जाए, अनुपात शब्द हो साथ में अंतः विभाजन आ जाए, तो ये लगाओगे, इंटरनल डिवीज़न वाला लगाओगे, ठीक है। अनुपात शब्द हो साथ में बाह्य वर्ड आ जाए, बाह्य विभाजन आ जाए, तो आप एक्सटर्नली वाला लगाओगे ना। लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चनों में क्या देखा जाता है, केवल रेशियो रहता है, अनुपात शब्द रहता है, ना इंटरनली रहेगा ना एक्सटर्नली रहेगा, ना अंतर रहेगा ना बाह्य रहेगा। तब आप वहाँ पे स्वतंत्र हो, तब आप वहाँ पे स्वतंत्र हो, चाहे आप इंटरनली वाला फार्मूला लगाओ या चाहे आप एक्सटर्नली वाला फार्मूला लगाओ। क्लियर है बात। तो फार्मूले आपको याद होने चाहिए, ठीक है। देखिए दो बातें, कोई भी चीज़ में कोई भी फार्मूला है, तीन बातें होती हैं, ठीक है। क्या, क्यों, कब,
ठीक है। तो ये सेक्शन फार्मूले में मैंने क्या बताया, क्या, ठीक है। और ये कब लगेगा, जब अनुपात रहेगा। तो क्या कब हो गया और क्यों का मतलब डेरिवेशन, और डेरिवेशन मैंने कल जो है कराया था। तो जो भी डेरिवेशन इसका सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, वो जो है कल वाला वीडियो, इसके पहले वाला वीडियो देखकर चीज़ों को समझ सकते हैं। क्लियर है बात। अब मैं आपको इसके आगे का बताता हूँ। और फार्मूले बताया था मैं, अगला फार्मूला मैं क्या बताया था, यस, मध्य बिंदु फार्मूला बताया था, मिड पॉइंट फार्मूला बताया था, मिड पॉइंट फार्मूला बताया था ना, मिड पॉइंट फार्मूला। देखो मिड पॉइंट फार्मूला देखो क्या होता है, ध्यान समझेंगे सभी बच्चे। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूले यार डिस्कस होने वाले हैं। मिड पॉइंट फार्मूला, देखो मिड पॉइंट फार्मूला, मध्य बिंदु सूत्र इसको कहते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, मध्य बिंदु सूत्र। देखो बेटा मिड पॉइंट फार्मूला, तो x कामा वाई इक्वल टू क्या हो जाता था मिड पॉइंट फार्मूले में, x1 प्लस x2 अपान टू ना, y1 प्लस y2 अपान टू। कल यही बताया था मिड पॉइंट फार्मूला। जैसे देखो a और b क्या हैं, 2 पॉइंट हैं, a और b क्या हैं, 2 पॉइंट है, और इनका मिड पॉइंट क्या है, p है। ये पहला पॉइंट था a और दूसरा पॉइंट क्या था, ये। अब आपके मिड पॉइंट वैसे x कामा वाई होता था, तो यही x कामा वाई इक्वल टू ये फार्मूला निकल के आ गया था। कल आपने देखा था कैसे आया था। और इस फार्मूले का यूज कब करना है, जब क्वेश्चन में ये वर्ड आ जाए, मिड पॉइंट आ जाए, और हिंदी वालों मध्य बिंदु आ जाए। अगर क्वेश्चन में मध्य बिंदु शब्द आ जाए तो जान जाओ इसी फार्मूले का क्या करना है, यूज करना है, इस्तेमाल करना है, या सेंस में मिड पॉइंट बन जाए ना, क्वेश्चन में मध्य बिंदु का सेंस बन जाए तो यही फार्मूला लगाना है। क्लियर है कि नहीं बताइए। अब चलिए 7.2 का आपको लास्ट फार्मूला बताते हैं, ठीक है, अंतिम फार्मूला बताते हैं। अंतिम फार्मूला क्या है मैं बता रहा हूँ, सेंट्रॉइड, ठीक है, क्या, सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। सेंट्रॉइड का फार्मूला क्या होता है, केंद्रक बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, केंद्रक, ठीक है। सेंट्रॉइड होता है केंद्रक ना, तो इसका फार्मूला क्या होता है, ये जो केंद्रक होता है कहाँ होता है, त्रिभुज में होता है, त्रिभुज का केंद्रक, ठीक है। सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल ना, सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल। तो सबसे पहले समझेंगे केंद्रक क्या होता है, क्या होता है, केंद्रक क्या होता है, त्रिभुज का केंद्रक क्या है ना, व्हाट इज सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। तो केंद्रक कहाँ पाया जाता है, पहले ये बात आपको पता होना चाहिए, ट्रायंगल में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, ट्रायंगल में। तो ये कोई ट्रायंगल है ABC, क्या है, ये कोई ट्रायंगल है ABC। ट्रायंगल में देखो मीडियन आपको पता होना चाहिए, क्या, मीडियन, माध्यिका, त्रिभुज की माध्यिका क्या होती है, मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल क्या होती है, ये बात आपको पता होना चाहिए। कोई भी ट्रायंगल में मीडियन का क्या मतलब है, माध्यिका का क्या मतलब है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। नहीं पता है तो सुनो, ये ट्रायंगल का क्या है जानते हो, वर्टेक्स है। क्या होता है, वर्टेक्स बोलते हैं, हिंदी में शीर्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया, शीर्ष। तो ट्रायंगल में कितने वर्टेक्स होते हैं, 3, ABC, ये तीनों क्या है बेटा, शीर्ष हैं, ठीक है। तो मीडियन की मैं डिफिनेशन बता रहा हूँ, मीडियन ऑफ ट्रायंगल की मैं डिफिनेशन बता रहा हूँ। क्या, ये वर्टेक्स है, क्या है, ये वर्टेक्स है, और ये वर्टेक्स की क्या है, अपोजिट साइड है, क्या है, अपोजिट साइड है, ठीक है। वर्टेक्स के अपोजिट साइड के, ध्यान समझना, वर्टेक्स के अपोजिट साइड की के मिड पॉइंट को ना, यहाँ पे के ही रहेगा, वर्टेक्स के अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को, किसके अपोजिट साइड के, किस पॉइंट को, मिड पॉइंट को, मिड पॉइंट को मीडियन कहते हैं। बस 3 वर्ड बता रहा हूँ, वर्टेक्स के अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को, किस पॉइंट को, जैसे ये वर्टेक्स है, ये अपोजिट साइड,
अब यहीं के मिड पॉइंट को, किस पॉइंट को, मिड, जैसे ये मिड पॉइंट हुआ, डी क्या हुआ, मिड पॉइंट ना, को ज्वाइन करने वाली, ये ज्वाइन करने वाली ये लाइन सेगमेंट बनेगी कि नहीं, ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट मीडियन कहलाती है। क्या कहलाती है, मीडियन कहलाती है। क्लियर है बात। वर्टेक्स के अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट क्या कहलाएगी, मीडियन। तो ये एक मीडियन है, समझ गए बात। ऐसे ये भी वर्टेक्स है नहीं, और ये इसके अपोजिट साइड है, वर्टेक्स के अपोजिट साइड के किस पॉइंट को, ये मिड पॉइंट है सपोज, समझ रहे हो ना। अगर मीडियन, इसको मीडियन कह रहे हो तो ये मिड पॉइंट होगा ना, और ये चीज़ अब क्या कहलाएगी, मीडियन कहलाएगी। ऐसे ये भी वर्टेक्स है नहीं, वर्टेक्स के अपोजिट साइड के, वर्टेक्स के अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को, ये कौन सा पॉइंट है, मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट को क्या बोलेंगे, मीडियन बोलेंगे। शीर्ष के समूह भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा माध्यिका कहलाती है, त्रिभुज की माध्यिका कहलाती है। तो यहाँ पे कितनी मीडियन है बताओ, कौन कौन है बताओ, एक एडी है और बीई है और सीएफ है, ये 3 मीडियन है नहीं बताओ, ठीक है। और तीनों माध्यिकाओं देखो इस बिंदु से जा रही नहीं बताओ, ठीक है। तीनों माध्यिकाएं, तीनों मीडियन, तीनों त्रिभुज की तीनों मीडियन जिस बिंदु से जाती हैं, जिस बिंदु से होकर जाती हैं ना, तीन समझ रहे हैं, जहाँ पे मिलती हैं, तीन मीट करती हैं ना, मीडियन जहाँ पे क्या करती है, मीट करती है, जहाँ पे मिलती हैं उसको ना ये बोला जाता है सेंट्रॉइड बोला जाता है, केंद्रक बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ये जो पॉइंट आप देख रहे हो इस पॉइंट को क्या बोला जाएगा, केंद्रक बोला जाएगा, अंग्रेजी में सेंट्रॉइड बोला जाएगा। क्या कहला जाएगा, सेंट्रॉइड कहलाएगा। क्लियर है बात कि नहीं, है सेंट्रॉइड कहलाएगा। तो केंद्रक की डिफिनेशन समझ में आया, कोई पूछे केंद्रक क्या होता है तो आप बता सकते हो, ठीक है ना। या concurrence point of median, concurrence point of median is called centroid of a triangle, ठीक है। बात को समझो, ये 2 लाइनें हैं नहीं, क्या हैं ये 2 लाइनें यहाँ पे क्या की, मीट की नहीं, 2 लाइनें जहाँ पे मीट करती हैं उस पॉइंट को इंटरसेक्ट पॉइंट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, इंटरसेक्ट पॉइंट। अगर 2 लाइनें क्या कर रही हैं, मीट कर रही हैं, तो वो पॉइंट क्या कहलाएगा, इंटरसेक्ट पॉइंट। वैसे अगर आप देखो ये लाइन और ये लाइन का ये मिड पॉइंट है, मतलब मिड पॉइंट है, तो ये आपका इंटरसेक्ट पॉइंट कहलाएगा। समझ में आया। लेकिन अगर 2 या 2 से अधिक लाइन, मतलब 2 से अधिक लाइनें, क्या 2 से अधिक लाइनें आप देखो यहाँ पे मीट की नहीं, तब उसको कंकरेंस पॉइंट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कंकरेंस पॉइंट कहलाता है। समझ गए। 3 यार देखो, ये देखो कितनी हैं अभी यहाँ पे कितनी रेखाएं मिली, देखो 3 मिली ना, या उससे ज़्यादा, तब इनको क्या बोला जाएगा, कंकरेंस पॉइंट बोला जाएगा, संगमन बिंदु बोला जाएगा। संगम, जब 3 या 3 से अधिक नदियाँ एक जगह मिलती हैं तब संगम होता है ना, है कि नहीं। 2 या 2 नदी के लिए तो थोड़ी संगम बोला गया, 3 या 3 से अधिक जब एक जगह मिलती हैं तो संगम। तो 3 या 3 से अधिक रेखाएं जहाँ पे मिलती हैं वहाँ पे संगमन बिंदु बनता है, ठीक है, कंकरेंस पॉइंट कहलाता है। क्लियर है बात। तो ये मीडियन देखो, ये कितनी मीडियन थी यार, 3 थी नहीं, और ये तीनों मीडियन का क्या था, कंकरेंस पॉइंट तक नहीं, तो इसीलिए बोला जा रहा है कंकरेंस पॉइंट ऑफ मीडियन इज कॉल्ड सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल। क्लियर है बात। मीडियन क्या है समझ गए, वर्टेक्स के अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट क्या है भाई साहब, मीडियन है। तो ऐसे एक ट्रायंगल में कितनी मीडियन ड्रॉन हो सकती थी, 3 ड्रॉन हो सकती थी, और तीनों का जो भरत मिलाव है वो क्या कहलाएगा, केंद्रक कहलाएगा, सेंट्रॉइड कहलाएगा। क्लियर है बात। अब आइए मैं आपको सेंट्रॉइड का फार्मूला बता देता हूँ, याद रखिएगा, आपके मुस्तकबिल में बहुत काम आएगा, ठीक है। ये नहीं भी याद रहेगा, वैसे याद रहनी चाहिए, बहुत छोटी चीज़ है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है कि भूल जाओ। इसके लिए मैं, ये देखो, ये कोई ट्रायंगल है, क्या है, ये कोई ट्रायंगल है ABC, ये X1 Y1 होगा,
ये x2/2 होगा, ये क्या होगा x3/3। ठीक है, जो ट्रायंगल के वर्टाइसेज होते हैं, जो त्रिभुज के शीर्ष होते हैं, एक होता है x1/1 और अगला x2/2 और अगला x3/3। अब सेंट्रॉइड क्या होता है आप जान चुके हो कि नहीं? क्या जान चुके हो कि इनका जो मिड पॉइंट है, वही सेंट्रॉइड कहलाएगा। ठीक है, तो ये डी मिड पॉइंट हुआ कि नहीं बताओ? डी मिड पॉइंट हुआ। डी किसका मिड पॉइंट है बता सकते हैं? डी इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। सही बात है कि नहीं? यहाँ पे BC का मध्य बिंदु कौन है? डी है कि नहीं बताओ? क्लियर है? हैं? अरे यार, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। डी किसका मिड पॉइंट है? BC का। चूंकि BC का मध्य बिंदु यहाँ पे क्या है? डी इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। चूंकि BC का मध्य बिंदु क्या है? डी। इसलिए डी का कोऑर्डिनेट बताओ क्या होगा? मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताना आपको बताया ना। मिड पॉइंट का जैसे देखो, बात समझो, A और B। A का कोऑर्डिनेट x1/1 है, बात समझो, और B का कोऑर्डिनेट क्या है? x2/2। और इसका मिड पॉइंट कौन है? P। AB का मिड पॉइंट कौन है? P। तो P का कोऑर्डिनेट क्या था बताओ? P का कोऑर्डिनेट क्या था? यहाँ का फर्स्ट यहाँ के फर्स्ट में ऐड करो, यहाँ का फर्स्ट यहाँ के फर्स्ट में ऐड करो और अपॉइंट 2 कर दो, बात समझो। और यहाँ का सेकंड यहाँ के सेकंड में ऐड करो और क्या कर दो? अपॉइंट 2। यही तो मिड पॉइंट का फार्मूला था। अरे यार, मिड पॉइंट यही तो होता है क्या? ये और बात है कि x, y से इसको क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं ना, समझेंगे नहीं? अगर AB का मिड पॉइंट क्या है? P है, तो P का कोऑर्डिनेट कैसे निकालोगे? समझ गए? नंबर वन में ऐड होगा, नंबर वन में ऐड होगा, अपॉन 2 हो जाएगा। नंबर टू में ऐड होगा और अपॉन 2 हो जाएगा। ये मिड पॉइंट का फार्मूला है। ठीक है, नंबर 1 नंबर 1 में ऐड करो, अपॉन 2, नंबर 2 में ऐड करो, जो यहाँ वो वहाँ। ठीक है, ऐड करो, यहाँ प्लस वहाँ /2 हो जाता है। समझ गए? अच्छा, अब बताओ BC का मिड पॉइंट कौन है? D है। अब D मिड पॉइंट है तो कैसे निकलेगा? देखो, इसको और इसको क्या करो? ऐड करो, x2 + x3 और अपान क्या? 2। ऐसे यहाँ नंबर 2 देखो, ये y2 + y3 अपान क्या बताओ? 2। समझ में? तो इससे किसका कोऑर्डिनेट आ गया बताओ? D का आ गया कि नहीं बताओ? किसका आ गया? D का आ गया। समझ गए बात को? बोलो। तो D का कोऑर्डिनेट निकाल लो। ये चीज़ अपना कर लेना, तुम लोग निकाल लोगे। अब यहाँ पे इतनी सारी मीडियन आपको डरान करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, लेकिन एक चीज़ आप याद रखो, ये मीडियन है कि नहीं बताओ? AD कौन है? D मिड पॉइंट था, तो D का कोऑर्डिनेट आ गया कि नहीं? और ये O क्या है? सेंट्रॉइड है। O क्या है? सेंट्रॉइड। अब अगली बात याद रखना कि जो सेंट्रॉइड हो, जो केंद्रक होता त्रिभुज ना, ये केंद्रक है कि नहीं बताओ? केंद्रक माध्यिका को, केंद्रक माध्यिका को, ठीक है, 2:1 के अनुपात में विभाजित करती है। क्या? 2:1 के अनुपात में विभाजित करती है। 2:1 के रेशियो में क्या करती है? डिवाइड करती है। ये चीज़ आपको क्लास 9th में बताया गया होगा, ट्रायंगल वाले चैप्टर में बताया गया होगा। जब आप पढ़े होगे तो जानते होगे, नहीं जानते हो तो सुनो। जो ये सेंट्रॉइड है कि नहीं? yes, और ये मीडियन है। सेंट्रॉइड मीडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करती है। बात समझो, सुन लो। ये मीडियन है कि नहीं? बोलो है। यहाँ सेंट्रॉइड होगा कि नहीं बताओ? yes. तो 2 भाग हो नहीं रहा है, 2 भाग हो नहीं रहा है। तो ये जो बड़ा भाग है वो 2 यूनिट होता है, और जो छोटा वाला भाग होता है वो यह 1 यूनिट होता है। इसको आप हमेशा याद रखो ना। ये अटल सत्य है। अटल सत्य कैसे? जैसे 2 × 2 क्या होता है?
4 होता है और 3 धन 2 क्या होता है 5 होता है। वैसे ही याद रखो, जैसे ये पता है तुमको 2 धन 2 4 लिख देते हो नहीं, 2 धन 3 धन 2 5, ये आपको पता तो है, अटल है ना। ऐसे ये भी अटल है कि ये जो सेंट्रॉइड है ना, मीडियन को जो बड़ा वाला भाग होगा वो 2 यूनिट और जो छोटा वाला भाग होगा 1 यूनिट में क्या करेगा, डिवाइड करता है। समझ गए बात को? बोलो। अब अगर आप ध्यान से देखो, ये जो O वाला पॉइंट है AD के बीच में आ रहा है कि नहीं? O मिड पॉइंट तो नहीं है, O मिड पॉइंट तो नहीं है, AD का मिड पॉइंट O तो नहीं है, है? अगर मिड पॉइंट नहीं है, क्यों? क्योंकि मिड पॉइंट होता तो ये 2 यूनिट है तो ये भी 2 यूनिट होता है कि नहीं? अगर O इसका क्या होता है, AD का मिड पॉइंट होता तो ये 2 यूनिट है तो ये भी 2 यूनिट होता। लेकिन एक बात, मिड पॉइंट तो नहीं लेकिन बीच में तो है। O इज द बिटवीन आप AD ना, O जो है AD के बिटवीन में नहीं है यार। तो अगर 2 पॉइंट के बीच में कोई पॉइंट हो तो कौन सा फार्मूला लगाया जाता है? इंटरनली डिवीजन नहीं लगाया जाएगा, अंतर्विभाजन नहीं लगाया जाएगा। अंतर्विभाजन का क्या मतलब है? जब 2 बिंदुओं के बीच में कोई तीसरा बिंदु हो तो ही तो इंटरनल डिवीजन समझा जाता है। कल मैंने क्या बताया ना? तो यहाँ पे हमें क्या करना, O के लिए हमें O निकालना है कि नहीं? हमें सेंट्रॉइड निकालना है, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम किसका, O के लिए हम किसका फार्मूला लगाने जा रहे हैं? हाँ, इंटरनल डिवीजन वाला, m1 x2 प्लस m2 x1 अपान बताओ m1 प्लस m2। याद आ रहा है कि नहीं? याद करो कर्नल अर्जुन की तरह। m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2। सुनो, ये x1 y1 है कि नहीं? तो इसको m1 बोल दो, क्या बोल दो, और इसको क्या कह दो। और ये वाला जो पॉइंट है ना, ये जो आया है, ये x2 y2 है यहाँ पर। समझ में आ रहा है? m1 की वैल्यू क्या है यहाँ देखो, और x2 की वैल्यू देखो यहाँ से, x2 प्लस x3 अपान क्या है 2। समझ में आ रहा है? और m2 का वैल्यू देखो यहाँ m2 का, और ये x1 ही है, अपान देखो यहाँ 2 प्लस 1 हो जाएगा कि नहीं? जैसे x में मान रखो वैसे y में रखोगे, जैसे यहाँ मान रखो वैसे यहाँ नहीं रखोगे। यहाँ x पे रखे हो वहाँ y पे रख दोगे ना, तो वहाँ रख लेना। ये 2 से 2 क्या हुआ, कट गया कि नहीं? अब फाइनली आया क्या, ये 1 का x1 से गुणा करोगे x1 नहीं हो जाएगा, x1 प्लस x2 प्लस अपान बताओ 3। ऐसे y में रखते तो y1 प्लस y2 प्लस y3 अपान क्या 3। तो ये सेंट्रॉइड का फार्मूला हो गया, केंद्रक का फार्मूला हो गया। समझे? तो सेंट्रॉइड का फार्मूला क्या है देख लो, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपान y1 प्लस y2 प्लस y3 अपान। तो ये सेंट्रॉइड का फार्मूला है, ठीक है। तो कल मैंने वो तीनों फार्मूले देखो डिराइव करा दिए थे ना, तो ये चीज़ समझ में आएगी नहीं है? ये भी जो मैंने डिराइव करा है समझ में आया? ये आत्मा की शांति के लिए है, ठीक है। अगर आप अपनी आत्मा को शांत करना चाहते हैं, ठीक है, तो ये आत्मा की शांति के लिए था, ठीक है। लेकिन अगर आपको नहीं आया है तो कोई बात नहीं, आप क्या करिएगा, सेंट्रॉइड का फार्मूला याद रखिएगा, ठीक है। सेंट्रॉइड का फार्मूला याद रखिएगा। सेंट्रॉइड का फार्मूला होता है x, y इक्वल टू क्या होता है, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपान क्या 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपान 3। और ये फार्मूला कब लगाना है, इस फार्मूले का यूज कब करना है, जब क्वेश्चन में साफ साफ क्या आ जाए, केंद्रक, और अंग्रेजी में क्या आ जाए, सेंट्रॉइड। तभी इस फार्मूले का आप क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे, यूज करेंगे। समझ गए? तो गुजर बसर के लिए आपको ये और ये, इन्हीं 2 चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। और ये जो भी मैंने प्रूफ दैट कराया, ये आत्मा की शांति के लिए है। मतलब बच्चा जानना चाहता है कि गुरुजी ये फार्मूला कैसे आया, तो
ये आत्मा की शांति के लिए मैंने आपको बता दिया, और मैं भी जब बता लेता हूँ तो मेरी आत्मा को भी शांति मिलती है कि कैसे, ठीक है। क्योंकि 10 में 2 बच्चा रहता है जो ये भी जानना चाहता है कि यार ये फार्मूला कैसे आया होगा, एक बार कैसे जन्म लिया होगा, तो उसका जन्म मैंने दिखा दिया, ठीक है। लेकिन जनरली जो क्वेश्चन में हमें जो है आवश्यकता पड़ती है फार्मूले की पड़ती है, और कब यूज करना है इसकी आवश्यकता पड़ती है। अगर ये 2 चीज़ें आप याद रखते हैं तो आपको कभी कोई समस्या नहीं आएगी, कोई भी क्वेश्चन करने में समस्या नहीं आएगी, समझ गए। और आत्मा की शांति वाली अगर चीज़ें याद रखेंगे तो आत्मा को शांत रहेगा कि हाँ कहाँ से आया था ना, और भूल जाने पर आप डिराइव कर लेंगे। तो मेन यहाँ तक आ गया समझ में, बोलो सही बच्चों को आ गया यहाँ तक? कोई दिक्कत हो यहाँ तक तो बताओ मुझे, दिक्कत नहीं है तो बुक दो, मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ 1 आध 2 तो और आपको समझ में आएगा। बुक लाई हो 2 तो हमने जो है 7.2 में जो फार्मूले यूज होने वाले हैं सारे मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है। अब हम क्वेश्चनों को देखेंगे, यहाँ पर आप देखिएगा, ठीक है। 7.2 का पहला ही क्वेश्चन क्या है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ -1, 7 एंड 4, -3 इन द रेशियो 2:3, ठीक है। कह रहा है एक पॉइंट क्या है -1, 7 और एक अनदर पॉइंट क्या है 4, -3, ठीक है। और ये जो है क्या कर रहा है, रेशियो 2:3 के रेशियो में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो आपसे क्या कह रहा है, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताओ, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताओ जब इसको इससे ज्वाइन किया जाता है ना, तो वो 2:3 के रेशियो में क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है ना। वो कौन सा पॉइंट है जो इनको ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट को 2:3 के रेशियो में क्या कर देता है, डिवाइड कर देता है। अच्छा आप ये बता सकते हो, देखो यहाँ पे बात समझो, ये वाला पॉइंट कहाँ होगा बताओ, ये माइनस+ है ना, कहाँ होगा, ये देखो ये 4th में होगा, तो ये पॉइंट कहाँ है और ये कहाँ है, ठीक है। तो देखो ये सेकंड क्वाड्रेंट है नहीं, बताओ, तो यहाँ पे सोच लो ये -1, 7 है, ठीक है। और यहाँ कहीं आपका ये देखो ये वाला पॉइंट है नहीं, 4, -3, ऐसे सोच पा रहे हो कि नहीं ना। तो एक पॉइंट यहाँ है, दूसरा पॉइंट यहाँ है। वैसे इसकी आवश्यकता नहीं है, ये जो हमने प्लस बना दिया है इसको ना बनाओ तुम, ठीक है। इसको आप ऐसे छोड़ो, ऐसे इरेज कर दिए, ठीक। ऐसे पहले पॉइंट डिसाइड कर लिए कहाँ कहाँ है, अब उसको इरेज कर दिया। अब कह रहा है इसको ज्वाइन करो, इसको ऐसे ज्वाइन होगा कि नहीं बताओ, इसको जब ज्वाइन करो तो ऐसा कौन सा पॉइंट है, ऐसा कौन सा पॉइंट है जो इसको 2:3 के रेशियो में डिवाइड करेगा। अब इसके बीच भाई यहाँ पर कोई पॉइंट होगा या यहाँ पर होगा तो ही तो डिवीजन होगा। अरे यार ये है 2 पॉइंट है, अब इसको डिवाइड करने वाला पॉइंट बताओ। डिवाइड मान लो यहाँ पे कोई पॉइंट है कि नहीं। अब अगर यहाँ पे पॉइंट ले लिए, देखो 2 भाग हो गए कि नहीं, एक ये दूसरा ये हो गया। अब वो पॉइंट देखो इंटरनली है कि एक्सटर्नली, क्वेश्चन में बोला नहीं है। अब वो सर अब यहाँ होगा तब भी तो डिवीजन बन गया, एक ये बन गया और एक वो बन गया ना। तो अब यहाँ पे कोई डिवीजन, रेशियो है, आप जान गए सेक्शन फार्मूला लगेगा कि नहीं बताओ। रेशियो है, आप जान गए सेक्शन फार्मूला लगेगा ना। और डिवीजन कोई बोला जा रहा है नहीं, तो डिवीजन नहीं बोला जाए तो चाहे आप इंटरनली लेके सॉल्व कर लो, चाहे तो आप सपोज कर लो इंटरनली ही है। ये आप सपोज कर लो ये पॉइंट ए था और ये पॉइंट बी था, और ये जो पी पॉइंट है यहाँ बीच में है। तो अब इससे देखो 2:3 का रेशियो डिवाइड हो गया कि नहीं। ये जो छोटा वाला है 2 यूनिट हो जाएगा डेफिनेटली, और ये जो बड़ा वाला है वो क्या हो जाएगा, 3 यूनिट हो जाएगा कि नहीं बताओ, हैं हो गया। ये जो रेशियो है ना, रेशियो का कंपेयर M1 M2 से करते हैं भाई। ये क्या है M1 और ये क्या है M2, नहीं समझ में आ रहा है। और ये अगर M1 है तो ये साहब क्या होंगे X1 Y1, और ये M2 है तो ये क्या होगा ना।
और हमने क्या एज्यूम किया, देखो P को अंदर लिया है तो इंटरनली वाला फार्मूला लगा दो। अब फार्मूला क्या होता है, देखो x कामा वाई इक्वल टू इंटरनली वाला फार्मूला क्या होता है, देख के बताओ। m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2, फिर ऐसे m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2, है ना। m1 की वैल्यू देख लो यहाँ से, हाँ तो 2, और x2 की वैल्यू देखो, यहाँ देख लो ना x2 की वैल्यू क्या है 4, फिर यहाँ पे प्लस है लगा लो, m2 ये m2 देख नहीं पा रहे हो 3 है, x1 यहाँ देख लो, ऐसे ब्रेकर लगा लिया करो, माइनस में रहे तो ऐसे ब्रेकर लगा लिया करो छोटा सा, अपान कर लो, अपान में देखो क्या है m1 क्या है बताओ, प्लस m2, नहीं आया समझ में। देखो जो यहाँ पे वही यहाँ पे नीचे समझ रहे हो ना, जो x के नीचे वही, अगर यहाँ पे 2 + 3 है तो जाहिर सी बात है यहाँ पे भी 2 + 3 होगा, इसको पहले लिख लो ना। यहाँ m1 का मान रखे हो तो यहाँ पे भी तो 2 ही होगा, अरे यार m1 2 फिर से हो गया। अब y2 कहाँ हो तुम, ये ऐसे ब्रेकेट लगा लो यार, ऐसे आ रहा है समझ में। फिर यहाँ देखो प्लस m2 यस, फिर इनटू देखो y1 7, माइनस कहाँ है, यहाँ पे भी इनटू है, यहाँ आ रहा है समझ में नहीं, बताओ हो गया आंसर। 4 दूनी बताओ, और ये -3 हो गया कि नहीं बताओ, बटे कितना, ये क्या हो गया -7 त्रिक बटे, आ रहा है क्या आएगा बताओ, 5 बटे, यहाँ 15 बटे 5 से 5 तियाँ क्या आया 1,3, 1,3। तो वो कौन वाला पॉइंट था 1,3, जो इसको 2:3 की रेशियो में क्या कर रहा था, डिवाइड कर रहा था। समझ गए। कभी भी देखो क्वेश्चन में रेशियो वर्ड आ गया था, नहीं क्वेश्चन बोला भी है, देखो रेशियो वर्ड आ गया ना, जान जाओ सेक्शन फार्मूला लगेगा। कोई डिवीजन नहीं बोला, इंटरनली वाला लगा दो, समझ गया ना। अनुपात सब देखते ही जान जाओ विभाजन सूत्र लगना है। कोई भी अंता बा कुछ नहीं बोला, इसलिए अंता वाला लगा दो, ठीक है। बा वाला भी लगा सकते हो, लेकिन अंता वाला ज़्यादा अच्छा है, प्लस में रहता है। समझ में नहीं आया तो ये क्वेश्चन लगा नहीं लोगे ना, कर लोगे, नोट कर लो एक बार, या इसके जैसा मैं क्वेश्चन दूं उसको कर लो, ठीक है। नोट क्या करना, इसके जैसा मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं उसको कर लो, ठीक है। जान लो उसको नोट कर लिए, अगर उसको लगा दिए तो जान लो इसको नोट कर लिए। इसके जैसा मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, एग्जांपल है इसके जैसा, बड़ा प्यारा एग्जांपल है, नज़र ना लगे मैं काला टीका लगा दे रहा हूं, देखो बहुत ही प्यारा एग्जांपल है। हाँ एग्जाम्पल नंबर 6 देखो, एग्जाम्पल नंबर 6, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन्स सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट 4, -3 एंड 8, 5 इन द रेशियो 3, 1 इंटरनली बोल दिया, इसमें बोल दिया है कि आप इंटरनली वाला ही लगाओ। क्या लगाओ, इंटरनली वाला। मैं आपको क्वेश्चन यहाँ पे राइट कर रहा हूँ, बहुत ही देखिए प्यारी एक्सरसाइज है, बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है, इससे मज़ेदार एक्सरसाइज आपको नहीं मिलेगी। ये चीज़ आप लिख के ले लो। एग्जाम्पल नंबर 6 में क्या कह रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट 4, -3 एंड 8, 5 इन द रेशियो 3:1, और यहाँ पे खबरदार कर दिया इंटरनली, ठीक है। इंटरनली अंतर विभाजन बोला है, इंटरनली यहाँ पे कह दिया है बेटा, ठीक है। तो इंटरनली वाला फार्मूला लगा दो आप, आ जाएगा क्वेश्चन ना। लगाओ जल्दी से।
यहाँ पे इंटरनली बोल दिया है, खबरदार कर दिया है कि आप इंटरनली वाला लगाओ। वैसे देखो ये पॉइंट कहाँ है, प्लस माइनस ना, प्लस माइनस और ये प्लस प्लस। देखो बेटा ऐसे पहले बना लो, ये कहाँ है बताओ, फोर्थ में है कि नहीं? फोर्थ यही तो है। अच्छा सेकंड, फोर्थ ये है, तो ये यहाँ पॉइंट हो गया कि नहीं बताओ। और ये फर्स्ट है, सपोज यहाँ है ना। अब इसको मिटा दो, जब ऐसे काम हो जाए तो मिटा दो। सिंपल फिगर बनाना चाह रहे हो तो ना, ऐसे होगा कि नहीं। अब इसको मिटा दो, थोड़ा सा फिगर ले लो, मज़ा आता है आत्मा को थोड़ा सा। अब इसको ज्वाइन करो, ऐसे ज्वाइन होगा कि नहीं बताओ। अब कह रहा है जो पॉइंट आपको निकालना है इसके अंदर है। कहाँ है? इसके अंदर है, सपोज यहाँ है। तो ये 3:1 क्या है, 1 है कि नहीं। ये 3 है और ये क्या है, 1 ना। समझो ये ए पॉइंट हो गया, ये क्या हो गया, बी, और ये पी हो गया। समझ गए? ये देखो 3:1, तो ये M1 हुआ और सेकंड वाला क्या हुआ, M2। तो ये देखो M1 हो गया, क्या हो गया, M1। तो ये M1 है ना, तो ये X1 Y1 होगा, और ये M2 है ना, तो ये ऊपर वाला X2 Y2 होगा। क्लियर है? अब इंटरवल वाला फार्मूला लगा के वैल्यू रख दो। चलो रखो वैल्यू। x, y इक्वल टू, देखो M1 X2 प्लस M2 X1 अपान M1 प्लस M2, M1 Y2 प्लस M2 Y1 अपान M1 प्लस M2। अब यही वैल्यू रख दो, रखो। M1 की जगह क्या रखना है, 3 रखना है। 3, X2 की वैल्यू देख लो, 8 हो गया। M2 देखो क्या है, 1। X1 क्या है, 4 अपान देखो 3 प्लस 1। फिर M1 का मान देख लो, Y2 5, M2 देखो 1 और Y1 क्या है देखो -3 अपान देखो 3 प्लस 1। 8 3 देखो हो जाएगा 24 और 4 एकन्नम 4/4। 5 3 15 -3/4। 24 4 क्या हो जाएगा 28/4। 12/4। 4 7 28, 4 3 12। 7,3 आ गया। क्या आ गया, 7,3। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना था। समझ में आया? तो हमेशा रेशियो वर्ड आ जाए तो जान जाओ सेक्शन फार्मूला लगेगा। अब इंटरनली बोला तो इंटरनली वाला लगा दो, अगर ये एक्सटर्नली बोला होता तो एक्सटर्नली वाला फार्मूला लगाते। क्लियर है बात? तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बच्चों, टेक केयर।